ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो हम लोग डिस्कस किए थे सिलेबस का, रिड्यूस सिलेबस का और स्टडी प्लान, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, तो इसको फ्री कंटिन्यू करना है। तो आगे का नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करें कार्बोक्सिलिक का, क्योंकि जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक तीन पार्ट है इसका, तीन अलग अलग कंपाउंड्स को पढ़ना है। तो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाते हैं, दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आपको फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है। टोलुइन, फ्रॉम टोलुइन से एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये तीन आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम टोलुइन एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। दूसरा है रिएक्शन विथ PCl5 एंड PCl3 एंड SOCl2, और नेक्स्ट है रिडक्शन। तो ये जो है बेसिकली ये इतना आपको पढ़ना है सो दैट इट कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कार्बोक्सिलिक से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है और इजी भी, चैप्टर इजी है, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। बेसिकली 1 2 3 और इधर 3 ये करना है। तो नेक्स्ट क्लियर, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है यूनिट 13। यूनिट 13 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक वो यूनिट इंपॉर्टेंट है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यूनिट 13 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। ये एमाइंस का प्रिपरेशन, हाउ यू प्रिपेयर एमाइंस, एमाइंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग, जैसे बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, जैसे नाइट्रो एल्केन, दैट इज नाइट्रो एल्केन से कैसे होगा, या नाइट्रोबेंजीन से हम कैसे एमाइन बनाएंगे, एरोमेटिक एमाइंस। सिमिलरली एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को एमोनोलाइसिस के थ्रू से, ये एक मेथड है, इसके थ्रू से एमाइंस बनता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स मीन साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शन ये इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम अल्कोहल। तो ये आपको 1 2 3 4 5 रिएक्शंस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आपको एमाइंस पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस और प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। इसका दो पार्ट है, इसका आपका दो पार्ट है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, दैट इज एलिफेटिक, और दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक मीन्स एनिलीन। ये दो आपको पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम यहाँ एमाइंस का बताएं कि एमाइंस में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से रिडक्शन करके एमाइंस बनता है। एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड को एमोनोलाइसिस करेंगे तो एमाइन बनेगा। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, दैट इज साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, इसको रिडक्शन करके एमाइन बनेगा। सिमिलरली हॉफमैन्स का ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, इससे एमाइंस बनता है, और अल्कोहल से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें भी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। एनिलीन का प्रिपरेशन, एरोमेटिक एमाइंस भी बनता है इससे, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको समझना है, ये इस इम्पॉर्टेंट्स ये पॉइंट्स हैं। ओके, हो गया। तो ये हमें इस इम्पॉर्टेंट है, ये सब हमको देखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन एरोमेटिक एमाइंस आ गए, इसके पहले हम लोग एलिफेटिक एमाइंस का बात किए हैं। तो एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइंस में प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, दैट इज एनिलीन, इसमें लैब मेथड इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से कैसे एनिलीन बनेगा एरोमेटिक में, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये भी आपको नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन से ही है। तो ये बेसिकली जो है मोर और लेस कन्वर्ट करने में, कन्वर्जन में, हाउ टू चेंज बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन और एनी नाइट्रो कंपाउंड्स टू एनिलीन, तो इस तरह से हमको देखना है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमाइंस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बेसिक कैरेक्टर मीन्स द बेसिक जो नेचर होगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन, तो इस तीनों में जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो कंपेयर करना, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइंस का कंपेयर, किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है। इसके साथ साथ ये भी आता है कि अमोनिया और एनिलीन के बीच कंपेयर, किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है। तो इस तरह का कंपेरेटिव स्टडी जो है बेसिक नेचर का, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपेरेटिवली स्टडी है, एक्चुअली कंपेयर है, ये किसका ज़्यादा है या कम है, तो क्यों कम है, वाई। तो रीजनिंग क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, ये वाला बेसिक कैरेक्टर से। नेक्स्ट है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन मीन्स कन्वर्ट एन एमाइन इनटू अमोनिकल सॉल्ट। तो थ्रू द अल्काइलेशन, ये एक मेथड है जिसमें कन्वर्ट होता है, अमाइन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिकल सॉल्ट में बाय द रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे, अल्काइल हैलाइड और एलिफेटिक एमाइंस, उसको रिएक्शन करा के इट कन्वर्ट इनटू अमोनिकल सॉल्ट में, ये एक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन एसिलेशन। दिस मेथड अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो इस दोनों में अगर कंपेयर करते हैं, दिस वन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप इसको छोड़ सकते हैं लेकिन इसको कर लेना है। तो इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये और ये, यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, दैट इज 3 हॉट स्पॉट्स यू कैन से दैट, या हॉट पॉइंट्स। ये 3 करना है। अब यहाँ आ जाइए नेक्स्ट में कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इससे आता है। दैट इज ये रिएक्शन है अमाइंस के साथ क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म, इसके साथ रिएक्शन होता है और आइसोसाइनाइड बनता है। तो दिस वन इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आइसोसाइनाइड फॉर्म करता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है ये नाइट्रस एसिड, ये है इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इजी भी है। आप एक बार अगर उसको रीड आउट करते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें अल्कोहल बेसिकली फॉर्म करता है। इन दिस रिएक्शन हमारा अल्कोहल फॉर्म होगा OH, हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है। यहाँ पे इजी इक्वेशन है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से एक बार आप देखेंगे तो ये आपका दिमाग में रहेगा, तो ये इतना टफ नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन डिस्टिंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट हुआ, दिस वन इंपॉर्टेंट एंड दिस वन, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस का डिफरेंसेस, ये कभी कभी देता है क्वेश्चन, जो हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन, दिस चैप्टर, दिस वन, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट ये प्रिपरेशन। तो इससे मैक्सिमम जो है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, ये मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में ये 2, एलिफेटिक का हम आपको बता चुके थे इसके पहले, और ये तो इससे आएगा। तो ये जो 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ये दोनों चैप्टर जो जहाँ पे हम आपको पॉइंट आउट किए हैं उसको प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए या मार्क कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से रिवीजन करना है। तो यू हैव टू कंसंट्रेट पर्टिकुलर पॉइंट्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू डाइवर्सिफाई योर एरिया। अगर आप अपना एरिया को बढ़ाएंगे ज़्यादा,
अननेसेसरी, तो ऑब्वियसली आपका एनर्जी वेस्ट होगा, आपका कंसंट्रेशन भी लूज होगा, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है वहाँ फोकस करने से आपका मार्क्स जो है एग्जाम में भी अच्छी तरह से आप आंसर लिख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो टू द पॉइंट्स चलना है और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को जो मेथड्स हैं उसको फोकस करना है, सो दैट यू एबल टू राइट योर आंसर प्रॉपरली। ओके, तो नेक्स्ट में इसकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसमें नेक्स्ट आगे फर्दर हम लोग अगला चैप्टर में आएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर आने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेंजीन का, दैट इज़ एरोमेटिक अमाइंस में देख लेते हैं, दैट इज़ एनिलीन में कुछ इंपॉर्टेंट्स टॉपिक्स है, तो वो पॉइंट्स सब हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये जैसे एनिलीन में एल्काइलेशन है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, एल्काइलेशन, एसिलेशन, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है ये। और ये इसमें इंपॉर्टेंट आपका दिस वन, स्कॉटन बोमेंस रिएक्शन, जो रिएक्शन विथ बेंजॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग बेंजॉइलेशन भी बोलते हैं। तो ये जो है बेंजॉइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आता है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये यहाँ भी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। और इसके साथ साथ नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ये कभी कभी आता है, वैसे आसान है, आप एक बार अगर आप लोग एक बार उसको रिवाइज कर लेते, एक बार देख लेते तो याद रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों ईजी है। नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में HNO3 के साथ रिएक्ट होता है, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है और ये कंपाउंड बनता है। तो ये आसान रिएक्शन है, वन स्टेप का रिएक्शन है, ये ईजी है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपको एनिलीन का आ गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से, जैसे ये इसका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं N2Cl, इससे क्वेश्चन आता है, इसमें आ जाता है कभी कभी, इससे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सैंडमेयर्स का रिएक्शन है इससे रिलेटेड, सैंडमेयर्स रिएक्शन। और इसमें एक और आता है गैटरमैन। सो गैटरमैन रिएक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये दो से आता है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको भी अगर ये पूरा अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लिए तो इसका ट्रायल ले सकते हैं, दैट इज़ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसका ट्रायल आप ले सकते हैं कि अगर आपका ये सब कंप्लीट हो गया है और आपको लग रहा नहीं इसको और करेंगे तो और अच्छे मार्क्स, जैसे 90%, मोर देन 90% अगर लाना है तो इसको आप कर सकते हैं, इसको करना है। अगर इसको कर लेते हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा जो है कन्वर्जन है, कन्वर्ट करना, जैसे बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन, इवन एमाइंस से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये सब आपका इसमें यूज़ होगा। तो जितने ज़्यादा इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, जितने ज़्यादा इक्वेशन को आप रिवाइज करेंगे, और उतना ही प्रोसेस आपको पता चलेगा, जो हाँ कि कोई भी कंपाउंड्स को कोई भी एक कंपाउंड से कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको कन्वर्ट जो है ये क्वेश्चन आता है कन्वर्जन में, एटलीस्ट 3 to 4 कन्वर्जन या आता है क्वेश्चन बोर्ड में। तो इस पे ध्यान देना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आप ये समझ लीजिए, अगर हम ये बोलें जो 30 से 40 क्वेश्चन जो है कन्वर्जन का डिफरेंट पैटर्न पे, अगर हम कन्वर्जन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको मोर और लेस जो चैनल है, वो जो रूट है, वो किस तरह से किस में कन्वर्ट होता है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप इजीली तब वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिए कि बिना प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन किए अगर आप बिना प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो पहले आप अपने आप को, आपका ब्रेन को टेस्ट कर लें, जो हाँ मेरा जो है दिमाग में क्या है, क्या दिमाग से निकल गया है, तो उसको टेस्टेड होना ज़रूरी है। जब आपका ब्रेन टेस्टेड हो जाएगा, आपको यू जस्ट वेरीफाई योर ब्रेन कि हमको जो है, जो हम पढ़े हैं वो मेरे दिमाग में है कि नहीं है, कि दिमाग से स्लिप होके स्लिप आउट हो गया है। क्योंकि ये मैक्सिमम होता है कि जब हॉल में जाते हैं तो बच्चे हॉल में जाते जाते और बैठते बैठते जो है बहुत सारे रिएक्शन जो है इक्वेशन वो दिमाग से स्लिप आउट हो जाता है।
तो स्लिप आउट होता है क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इक्वेशन ज़्यादा है, ओवरलैप होता है और कभी कभी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है। तो इसीलिए आप ये जितने भी इक्वेशंस हैं फोकस करना है पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और उसको लिख के 2 बार 3 बार उसको रिवीजन एटलीस्ट करना है लिख के। तो ये रिवाइज जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ये इस तरह का इतने सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली यू फोकस इन एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक का। तो कार्बोक्सिलिक से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन से आता है और इधर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स जो है 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक में। जो जैसे हम बताए थे आपको फिजिकल में आपको बता चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स वो इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना है। डी एंड एफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से 5 चैप्टर जो है ये आप फॉर्मूला एक तरह से समझ लीजिए। जो 5 चैप्टर जो हॉट पॉइंट्स है हम आपको ऑलरेडी मार्क आउट करा रहे हैं, उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें, उसको मार्क करें और उसको अच्छी तरह से अपने प्लान्ड वे में उसको स्टडी करना है। तो इस तरह से इफ़ यू फॉलो दिस, ऑब्वियसली यह एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और इसके एज ए रिजल्ट आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में अब आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। वो क्वेश्चन आता है कम से कम 2-3 क्वेश्चन है इस बार, हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स से आ जाए। तो बायोमॉलिक्यूल्स का इस नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इसी वीडियो में। ओके, नाउ स्टार्ट। तो नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 14 में देखिए बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है। ये बेसिकली ये चैप्टर जो है आप ऐसे बोल सकते हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब बायो साइंस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि कुछ केमिकल्स, यू नो दैट, कि जो भी हमारा बायोलॉजिकल प्रोटीन जैसे हम लोग पढ़ते हैं, फैट्स बनते हैं जो छोटे क्लास में पढ़े हैं, विटामिन्स है, तो ये सब एक तरह का केमिस्ट्री है, केमिकल्स हैं, उसका कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट कंपोजिशन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ना है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है, ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। ये एक बहुत ही सिंपल है ये पार्ट। नाउ नेक्स्ट वन, इसके बाद जो आता है ग्लूकोज, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये इसके कंपेयर में ये आप बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रिपरेशन है फ्रॉम कैन शुगर से या स्टार्च से, कैसे प्रिपेयर्ड होता है ग्लूकोज, और इसका स्ट्रक्चर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये तो आप ये कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, उसका टाइप्स, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इस तरह से ये पढ़ लेना है। एक सिंपली रीड आउट करेंगे तो इससे इसको और ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं देना है। स्ट्रेस आपको यहाँ देना है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में। इसका इक्वेशन भी आता है, इक्वेशन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन स्ट्रक्चर कभी कभी देता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन आ जाता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में ये भी इसी की जैसा, दैट इज ग्लूकोज के जैसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये ज्यूटर आयन फॉर्मेशन देता है। व्हाट इज ज्यूटर आयन, उसका लिखने भी देता है, ड्रॉ करने, दैट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ करने ज्यूटर आयन का, या फॉर्मूला उसका जो भी होता है वो लिखना है, जिसमें अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं इसको। तो ये पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये पेप्टाइड्स, लिंकेज, ज्यूटर आयन, अमीनो एसिड का ये अल्फा, स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, ये 3 यहाँ इंपॉर्टेंट है, और ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट वन आ जाइए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बेस जो है, नाम जो है, नेमिंग है बेस, ये याद कर लेना है। जैसे नाइट्रोजिनस बेस क्या है, पेंटोज शुगर क्या। नाइट्रोजिनस बेस में जैसे आपका आता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब जो है बेस होता है, जो कि हमारा यूज जो है आगे डीएनए में जो इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें यूज होता है। पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, तो ये बहुत ही छोटा है, ब्रीफ है। ब्रीफली आप एटलीस्ट समझ लिए 3 to 4 लाइन्स ईच, हर एक में 3 से 4 लाइन्स आप उसको पढ़ना है। तो बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट है,
इसको पढ़ लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट याद है कि ऑलवेज फोकस अपॉन दिस 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 एंड दिस, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बायोमोलिकुल्स में, ठीक है। इसके आगे जो है नेक्स्ट जो हम बताएंगे अगला, और नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, दैट इज, आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, दैट इज डीएनए, इसका स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसका कंपोजिशन है, क्या क्या बेस होता है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। और एक आरएनए का, तो आरएनए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू डीएनए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर वाइज। तो ओवरऑल जो है बायोमोलिकुल्स ज़्यादा लेंदी चैप्टर है नहीं, आपको सिर्फ फोकस करना है पर्टिकुलर पॉइंट सब में, उसको देखना है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर है और कुछ कुछ उसका जो है कंपोजिशन, उसको ध्यान देना है। तो इतना ही है इसमें, ये फोकस कर लेना है। तो इस तरह से आपको लग रहा है जो मैक्सिमम जो है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन या 3 मार्क्स, अब यू कैन से दैट कि 3 से 4 नंबर का 4 मार्क्स तक मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मार्क्स का इसमें से आएगा नहीं। तो लेकिन ये पॉइंट सब पे देखना, मैक्सिमम जो है उसी पॉइंट से, उसी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, बायोमोलिकुल्स हो गया, अब एवरीडे लाइफ में स्टार्ट करेंगे, ओके। तो इस यूनिट में आते हैं एवरीडे लाइफ, दैट इज यूनिट 15। ये चैप्टर ब्रीफली आपको स्टडी करना है, ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डीप चैप्टर है भी नहीं, डेप्थ नहीं है, ये सिंपली हेल्थ से रिलेटेड है और उसमें कुछ कुछ जो है कंपोजिशन है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें जैसे आपका ये पॉइंट्स देख लीजिए, ड्रग्स, तो इसमें शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का मैक्सिमम आता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, इसमें बहुत ही कम, बेसिकली 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आएगा। तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो ड्रग्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट टॉपिक्स है एंटा एसिड, आप टॉपिक वाइज इसको पढ़िए, जैसे एंटा एसिड्स है तो एंटा एसिड्स के बारे में जान लीजिए, उसको पढ़ लेना है। सिमिलरली एंटी हिस्टामिन्स, ये पढ़ लेना है, व्हाट आर एंटी हिस्टामिन्स, इसका वर्क क्या है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड है, दैट इज न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। इट मीन्स दैट न्यूरोलॉजिकल मीन्स मेंटली जो आपका जो जैसे कोई एक नर्वसनेस होता है, या एक तरह से सोचिए मेंटली जो एक तरह से बोलेंगे इलनेस जो होता है, मेंटली इल जो होता है वो है, तो उसको देखना है। ईगरनेस है, तो इस तरह से उसमें जो है क्या क्या आता है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर है ये इसमें, तो इसमें व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर्स, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जैसे ट्रैंक्विलाइजर का कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट वन, ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, एनाल्जेसिक पार्ट, दैट इज नॉन नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स में ये एडिक्ट है, एडिक्टेशन है, जैसे ड्रग्स वगैरह जो एडिक्ट होता है, ड्रग्स जो पर्सन लेता है, तो ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो नार्कोटिक्स कहलाएगा। और एक होता है नॉन नार्कोटिक्स, इसमें कोई एडिक्टेशन नहीं है, एडिक्शन नहीं है, तो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों, ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस, दैट इज न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स में। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, इसमें एग्जाम्पल भी आपको कर लेना है, इसमें भी एग्जाम्पल आपको कर लेना है। और लास्ट वन जो है ये स्वीटनिंग एजेंट्स, जैसे सैक्राइन देते हैं हम लोग, आर्टिफिशियली जो है स्वीटनिंग करते हैं फूड में, जैसे स्वीट्स वगैरह में, मिठाई वगैरह जो बनाया जाता है आजकल, तो उसमें आर्टिफिशियली जो है ये स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ होता है, उसका नेमिंग और उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसमें से नहीं आता है, बेसिकली नेम देगा, तो ये स्वीटनिंग एजेंट होता है क्या, वो पूछ सकता है। तो बेसिकली आपका यहाँ जो पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली ये पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स और ये 2, इधर 2 इधर 2, मतलब 4 से 5 पॉइंट, 4 to 5 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट। और आप इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वो
उसमें माइन्यूट छोटा छोटा नाम नेमिंग देता है। जो एक कोई ट्रैंक्विलाइजर का नाम बताओ तो वो ट्रैंक्विलाइजर का नेम क्या है, उसका काम क्या है। इसके साथ साथ जैसे ये एंटासिड है, ये स्टमक से रिलेटेड है, स्टमक इरिटेशन आता है, स्टमक में एलर्जी जैसा जो होता है वो एंटासिड, एसिडिटी इन स्टमक। तो इसमें इसका यूज जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें एज ए केमिकल, वो बेसिकली जो ड्रग्स होता है, जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं, तो वो एंटासिड का काम करता है, सो दैट जो स्टमक का इरिटेशन है वो ख़त्म होता है। तो इस तरह से इसमें कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह का ये नाम नेमिंग आ सकता है। तो इसमें नेमिंग आ सकता है, इसको ध्यान रखना है। इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज आप हिट कीजिए, जो नहीं ये पॉइंट्स में ये पढ़ना है, तो सो दैट यू जस्ट मार्क इट अप। तो एंटासिड, ऑब्वियसली व्हाट इज एंटासिड, व्हाट इट्स वर्क, और कहाँ पे कब हमको ज़रूरत पड़ता है, और किस तरह का एंटासिड, सम एग्जाम्पल्स, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इसमें भी न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स बताएं, जैसा कि ट्रैंक्विलाइजर है और एनाल्जेसिक है। तो इस दोनों में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपका ट्रैंक्विलाइजर का एग्जाम्पल और एनाल्जेसिक में नॉन नार्कोटिक्स का अलग से एग्जाम्पल देखना है और नार्कोटिक्स का भी एग्जाम्पल देखना है। तो केमिकली इसमें क्या क्या है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये केमिकली कंपोजिशन या केमिकली इसमें क्या कौन सा रहता है, इसमें क्या रहता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। और एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और दिस वन स्वेटरिंग एजेंट्स, तो ये आपको कर लेना है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट आपका चैप्टर हो जा रहा है। पूरा पोर्शन जो है आपको रिड्यूस सिलेबस जो भी हम बताए हैं, ये ओवरऑल ये सेकंड जो है 2 वीडियो मैंने डाला है। पहला वीडियो जो आपको था, फर्स्ट वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, और ये सेकंड वीडियो, दोनों मिला के आपका कंप्लीट जो है रिड्यूस सिलेबस का पोर्शन आपको क्लियर हो जाता है। और उसको टॉपिक वाइज आप अच्छी तरह से पढ़िए, और ये आपको एक तरह का प्लान करना है। ये आपको एक तरह से हेल्प करेगा हाउ टू स्टडी, किस तरह से हम स्टडी करें, सो दैट कि हम जो है अपने जो भी हमारा ये लेवल है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हम अपना इनपुट जो दे रहे हैं वो आउटपुट में मेरा मैक्सिमम कन्वर्ट हो। ऐसा ना को हम इनपुट दे रहे हैं लेकिन मेरा आउटपुट उसमें आ नहीं रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू कन्वर्ट योर एफर्ट इन योर आउटपुट। सो दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो you have to just discuss, focus about these particular points and be clear your concept, so that you will able to write your answer. Okay, that's all. Thank you.